अंदर जाता है तो आपको कैसे पता चलता है कि अब आपके पार्टनर का सेल्स अंदर जा चुका है, अब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स जब आपका पार्टनर का सेल्स अंदर जाता है तो आपको कुछ उसी समय जब कॉन्टैक्ट बनाते हो तो उसी समय आपको कुछ जो है लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद आपको जो कॉन्टैक्ट बनाए हो जो कॉन्टैक्ट बनाए हो उसके कम से कम 7 से 8 दिन के बाद कुछ और आपको लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब आपके पार्टनर का सेल्स बिल्कुल ही अंदर जा चुका है, अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपके भी पार्टनर का जब कॉन्टैक्ट बना रहे हो और आप पीरियड मिस होने से पहले ये जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर का सेल्स अच्छी तरह से अंदर एंटर किया है कि नहीं किया है, तो आपको इन लक्षणों के द्वारा पता चल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाओं का ये कन्फ्यूज़न है कि हम कैसे अंदाज़ा लगाएँ कि जो है हमारे पार्टनर का सेल्स अंदर गया और हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है। दूसरी बात कि बहुत सारी महिलाओं का ये भी कन्फ्यूज़न है कि हमारा सेल्स तो सारा बाहर निकल जाता है, जो पार्टनर का सेल्स होता है सारा बाहर निकल जाता है, तो हम प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करें, हम गर्भवती कैसे बनें? तो ये तो दूसरा टॉपिक है, लेकिन आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपके पार्टनर का सेल्स जब अंदर करता है तो आपको कैसा फीलिंग आता है। सबसे पहला तो फ्रेंड्स जब आपके पार्टनर का सेल्स अंदर जाता है, तो आपका पार्टनर ही आपको बता देगा कि आपके पार्टनर का जो सेल्स है वो अंदर एंटर कर चुका है और आपका जो अंडा है वहाँ पे मौजूद रहेगा फ़्लैपियन ट्यूब में, तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। कैसे आपके दिमाग में ये बातें चल रहा होगा कि आपका पार्टनर आपको कैसे बताएगा कि ये सेल्स अंदर एंटर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स जब सेल्स अंदर एंटर करते हैं, जब सेल्स निकलता है, तो जो आपके पार्टनर का इरेगुलेशन होता है वो बिल्कुल आराम से हो जाता है। वो जो उनका स्पर्म निकलता है तो वो तुरंत आपको बता देंगे कि अब आपका जो है स्पर्म अंदर एंटर कर चुका है और आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। दूसरा कि जब स्पर्म एंटर करता है तो जो फीमेल पार्टनर है उसके निचले अंगों से हल्की-फुल्की रिसाव महसूस होने लगता है, रिसाव होने लगता है। क्योंकि जो आपके पार्टनर का सेल्स होता है ना वो एक सीमेन में घिरा हुआ होता है और सीमेन का केवल इतना ही काम होता है कि वो जो स्पर्म है उसको एक महिला के फीमेल बॉडी के अंदर जो है एंटर करा देना, इससे ज़्यादा उसका काम नहीं होता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक जो है अंदर जो है सीमेन अंदर चला जाता है फ़्लैपियन ट्यूब में, जो सीमेन का जो क्वालिटी अच्छी होगी, जिसका हेड टेल अच्छा होगा, वो आपके यूट्रस में चला जाएगा यानी कि आपके फ़्लैपियन ट्यूब में चला जाएगा और जो जिसकी अच्छी नहीं रहेगी और जो सीमेन है वो सारा का सारा बाहर निकलने लगेगा। तो आपका उस समय रिसाव हल्का-फुल्का महसूस होने लगेगा, आपको तुरंत ही आपको रिसाव फ़ील होने लगेगा और आप खुद भी ये महसूस कर सकते हो कि आपको जो है पार्टनर का जो सेल्स है वो अंदर एंटर कर चुका है। क्योंकि जब कॉन्टैक्ट बना लेते हो, तो उस समय आपका पार्टनर तो आपको बताएगा ही, आप भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हो कि आपका सेल्स जो है अंदर एंटर कर चुका है। उसके बाद जो चौथा आपको लक्षण महसूस होगा, वो होगा जब आप हो जाता है, ओव्यूलेशन होने के बाद जब कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो जो सेल्स होता है ना, जो अंदर गया है, वो आपके अंडे को फर्टिलाइज़ करता है। अंडे को फर्टिलाइज़ करने के बाद ये कई सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और ये आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसने के लिए आते हैं, यानी कि ये आपके बच्चेदानी में वहाँ से चल के आते हैं। तो जब बच्चेदानी में वहाँ से चल के आते हैं, तो बच्चेदानी की दीवार में एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है, वहाँ पे ये धँसता है। तो आपके बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन बहुत काफ़ी मात्रा में बढ़े हुए होते हैं। तो जब ये वहाँ पे धँसता है तो आपको वहाँ पे कुछ जो है लक्षण अपीयर होते हैं। उन लक्षणों में से सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देगा हल्की-सी स्पॉटिंग का होना। अगर आपको हल्की-सी स्पॉटिंग हो रहा है, बिल्कुल माइल्ड सा स्पॉटिंग हो रहा है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो गर्भधारण है अब हो चुका है क्योंकि ये इम्प्लांटेशन का स्पॉटिंग होता है। दूसरा कि आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का-फुल्का पेन होने लगेगा। हल्का-फुल्का पेन होने का मतलब फ्रेंड्स कि जब आपको इम्प्लांटेशन होता है तो वहाँ पे आपके पेट के निचले हिस्से में जो आपका यूट्रस है, वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, उसको कुरेदता है। कुरेदने की वजह से आपको पेट के निचले हिस्से वाले में पेट के नीचे हिस्से में आपको हल्का-फुल्का पेन होगा। तो अगर आपको भी पेन हो रहे हैं, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब आपका
जो पेट में, पेट के निचले हिस्से वाले में पेन है, ये आपको बता देंगे कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग होता है, ये हर महिला को हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ये कन्फ्यूज़न होता है कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग मुझे तो नहीं हुई। तो डियर, ये हर महिला को हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होती है। जो महिला एक्टिव रहती है, जो महिला अपनी बॉडी को समझती है, जो महिला अपने आप को केयर करती है, उसको ये चीज़ दिखाई देता है। और जो थोड़ा लापरवाह, जैसे कि उनको कोई चीज़ से मतलब नहीं है, अपना लापरवाही करके रखती हैं, उनको ये चीज़ नहीं दिखाई देती है। तो अगर आप भी इस चीज़ को देखना चाहते हो, तो पीरियड के, अगर आपका जो पीरियड है, पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो पीरियड के 20वें 22वें दिन के बाद से अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दो। कम से कम 7 दिन 8 दिन करो, उन्हीं दिनों में से आपको ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग कभी भी दिखाई दे सकती है। तीसरा जो आपको दिखाई देगा, वो होगा फ्रेंड्स कि आपका जो चक्कर, जो आपका सर है ना, वो काफ़ी भारी हो जाएगा, आपको चक्कर जैसा फ़ील होने लगेगा, चक्कर जैसे आने लगेंगे। इसके साथ-साथ ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में हल्का-फुल्का पेन जैसा महसूस होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि जो ब्रेस्ट में पेन होते हैं, वो निप्पल वाले एरिया में जब प्रेगनेंसी होती है, तो निप्पल वाले एरिया में पेन होते हैं। आपको इधर-उधर पेन बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होते हैं, निप्पल वाले एरिया में ज़्यादा पेन महसूस होता है। अगर आपको इधर-उधर पेन महसूस हो रहे हैं, तो समझना है कि आपका जो पीरियड है, वो आने वाला है। लेकिन निप्पल वाले साइड में पेन महसूस हो रहा है, और ये 24 घंटे 48 घंटे में खत्म नहीं होता है। ये पेन जो होता है ना, ये दिन डे बाय डे बढ़ता जाता है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जाता है, ये खत्म नहीं होता है। तो अगर आपको भी ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो आप ये समझ लो कि आपको कहीं न कहीं गर्भधारण हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपकी यूरिन है, इसमें भी आपको चेंजेज़ महसूस होने लगेंगे। अगर इस पे गौर करोगे तो आपको समझ में आएँगे। यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपके यूट्रस जो होता है ना, वो उसी के पास ब्लैडर होता है, और जो ब्लैडर होता है वो तुरंत भर जाता है। भर जाने की वजह से आपको तुरंत ही ये एहसास होने लगता है, ये महसूस होने लगता है कि अब आपको यूरिन पास करने जाना है। तुरंत ही जो यूरिन है कलेक्ट होगा, इकट्ठा होगा, तो तुरंत इसकी फीलिंग आपको महसूस होने लगेगी कि मुझे अब यूरिन पास करने जाना है। तो आपका यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी हुई महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको गर्भधारण हो चुका है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है पीरियड का मिस होना। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है और आप जो है 4 से 5 दिन, 6 दिन के बाद, पहले आपको नहीं चेक करना है। आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो कि मैडम मैंने पहले चेक कर लिया, मेरा ऐसा लाइन आया, ऐसा लाइन, तो ऐसा आपको काम नहीं करने हैं। फ्रेंड्स, पहले चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बस आपको परेशानी होगी और कुछ नहीं होगा। तो पहले चेक ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप पीरियड मिस हो जाए तब चेक करो ना, थोड़ा-सा अपने आप को मनाओ, थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल करो, और जब पीरियड मिस हो जाता है तब चेक करो, तब आपको सही लाइन वो दिखाता है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कुछ काम लायक लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर